नमस्कार, आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र शर्मा। हमारी टीम आज फिर पहुंची है दमतान साहिब गांव में। यहां की समस्या है मनरेगा के तहत मजदूरों की है, उनकी मांग है, वो उनसे हम जानेंगे क्या मांग है उनकी। जहां सरकार कहती है कि हम 100 दिन का काम देंगे मजदूरों को, लेकिन वो सिर्फ कागज़ में ही रहते हैं। 100 दिन धरातल पे 100 दिन पूरे नहीं होते। हम पूरी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सलोचना है। तो आप यहाँ पे किस बात के लिए इकट्ठे हुए हो? जी मामी मनरेगा के काम के लिए इकट्ठे हुए हैं जी। हमारा काम नहीं मिलता जी। मेरा आदमी ने जी दिन रात गया जी, पानी का नाका पका जी नहर का, उसमें काम पे। और जी पोगा भी नम गया था जी, जमा सर्दी पड़ा करती, सारी रात तोड़ा बैठ कर जी मनरेगा की दिहाड़ी लाई जी, सारा दिन लाई जी। और उसने इतनी दिहाड़ी के पैसे नहीं दिए, मरती गहरे नहीं है जी खाते में। और ईब तो एक भी कापी पर दिहाड़ी नहीं चढ़ाई, सिर्फ 2 दिन गया और उससे के पैसे नहीं दिए उसने। ये आपकी कब की बात है और मतलब कितनी दिहाड़ी है आपकी? 2017 की बात है जी, और दूसरा महीने की बात है जी। तो फिर कहाँ प्रशासन से मिले थे इसके बारे में? तो किसी ने कुछ बोला इसको? ना जी, इसके बारे में ये कह देते हैं जी, उसके घर आ जाओ कह देते हैं अगली बार देंगे जी, अगली बार दिहाड़ी लगेगी जी, अगली बार देंगे उसके पैसे। और डलवाता है नहीं खाते में, और ना दोबारा दिहाड़ी लगाई है जी, अब तक नहीं लगवाई है, एक भी दिहाड़ी लगवाई है। तो लिखित में है वो दिहाड़ियाँ? ना जी, लिखित में भी नहीं करी है। सीमा भी आगे कहते भी अगले में स्टॉल में देंगे जब गरा का भी गरा कापी लेकर आए, गरा भी झूठ बकाय दे जी, भी काम नहीं मिलता। फिर मेरे तने बोले तेरी कॉलोनी आ रही, कॉलोनी के बारे में उन्होंने कहा तेरी फरी दिहाड़ी लागे, जिसकी कॉलोनी आ रही नहीं उनको उनकी फरी दिहाड़ी लागेगी। मेरा नाम सुमन है जी। क्या कहना चाहोगे आज? मैं आज ये जो मनरेगा की वजह से जो काम नहीं मिल रहा, औरतों से बात की तो पता चला भाई किस तरह वो काम की किल्लत है उनके लिए। वो दिन में 200 रुपये की कमाई भी अगर कोई दिहाड़ी देवे ना तो वो भी करने के लिए तैयार है। और मनरेगा की काम है तो उनको मनरेगा का काम क्यों नहीं मिल रहा? उनके सबके पास मनरेगा कार्ड है तो उनको काम क्यों नहीं मिल रहा? तो सरकार क्यों नहीं कर रहा? सरकार ये कहती है कि 100 दिन का काम की हम गारंटी देते हैं, तो फिर कहाँ पे कमी है? कहाँ पे कमी है ये तो सरकार देखे। क्यों नहीं ये को जी जो कार्ड मिले इसमें क्यों नहीं हाजिरी लगाई जाती? हाजिरी तो तब लगेगी ना तब काम मिलेगा। काम किसी को नहीं मिलता, 4 दिन 5 दिन, इससे ज़्यादा काम नहीं है किसी के पास। सरकार 100 दिन की दिहाड़ी का गारंटी देती है ना, तो 100 दिन किसी की भी नहीं है। इतनी महिलाएं बैठी है, जो मेरे ग्रुप से रिलेटेड भी जो महिलाएं हैं उनमें से किसी की भी 100 दिन की दिहाड़ी नहीं है। तो अभी आप क्या चाहते हो? अभी हम ये चाहते हैं या तो हमारा कोई समाधान करो, हम अपने अलग मेट की चाहते हैं भाई, हमारा अलग आज मेट की जो मुख्य मांग है आपकी वो क्या रहती है? वो मेरी अकेले की मांग नहीं है जी, ये सब महिलाओं की मांग है कि हमारे लिए अलग मेट होना चाहिए। अगर उस मेट के पास हम काम मांगने के लिए जाते हैं तो वो कुछ कह के टाल देता है, हमें काम नहीं देता। तो किस प्रशासन की या किस अधिकारी की कमी रहती है इसमें? इसमें तो अब सरकार देखे भी किसकी कमी है, वो क्यों नहीं चेक करती कि बार बार जब 10 मेंबरों की हाजिरी वो बार बार लगा रहा है तो और मेंबर क्यों नहीं काम कर रही? अगर हमारी जो समूह सुखी की जो सर्वे चल रहा है उन्होंने पता किया कि और मेंबर क्यों नहीं काम कर रहे, तो उन्होंने मेट ने उनसे ये बोला कि मेरे गाँव की महिलाएं काम करके खुश नहीं है, और ये सरासर झूठ बात है। गाँव में कितने और मेट हैं आपके? गांव में कोई मेट नहीं है जी। 500 प्लस कॉपी कार्ड है मनरेगा के, पर उन 500 प्लस कार्ड पर एक मेट है। हमें अलग मेट की मांग चाहिए। तो ये भी देखने वाली बात है कि 500 कापियों में एक मेट है गांव दमतान साहिब में। बहुत ही बड़ा गांव है, राजनीतिक गांव है। तो इस गांव में प्रशासन को, अधिकारी को ये देखना होगा कि मेट को और भी बनाया जाए, ताकि सब में अलग अलग बांट के अपना जो भी मजदूरी का काम है वो आसानी से किया जाए। तो अलग ऑप्शन भी हो जाता है कि दूसरी महिलाएं को काम मिलने का ऑप्शन है। तो और क्या कहोगे जी? आज जब हम अपनी ये बात ग्राम सभा में रखना चाहते थे तो मेट ने वो ग्राम सभा भी नहीं की। सबसे पहले तो इस चैनल को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ समस्याएं जी, मजदूरों की इतनी समस्याएं हैं। कुछ तो सरकार पहले ही वो कर रही है, एक से एक बढ़ के महंगाई कर रही है, ऊपर से इनको रोजगार नहीं दे रही। सरकार वादा कर रही है 100 दिन का रोजगार का, फिर ऊपर से कुछ मेट ऐसे काम कर रहा है। एक आदमी की तो 20 बरियाँ दिहाड़ी लगवा दी, एक बार भी नहीं दिहाड़ी लगवाई। विंडो पर दरखास्त भी दी हुई है, PM विंडो पे मोदी का भी दी हुई है। मैं सेक्रेटरी के पैसे मिलते हैं बच्चा के, उस स्कॉलरशिप पे उस पर फार्म हुआ है, जेई के सेक्रेटरी के साइन मांगे जाते हैं जी। तो वो बोला नु का इस दरखास्त पे या तो 2 साइन कर जाए। सेक्रेटरी का क्या नाम अपना लगा, गुरदेव सिंह बोला नु का इस पर तो सर दरखास्त पे 2 साइन कर दे, इस पर मैं कर दूंगा। जब वो उसमें स्कॉलरशिप में फार्म लग जाएगा, जैसे पैसे आएंगे, 2 साल हो गए बच्चे में पैसे हुए। तो क्यों बोला उन्होंने ऐसा? उनको तो दरखास्त क्यों दे रहा है?
तो आपने दरखास्त क्यों दी थी फिर? मन मनरेगा काम लगवाने, काम में लागू करने, ग्राम सभा मीटिंग होगा उसमें किसी को कोई, किसी मजदूर को कोई पता नहीं चलता। जितने मेंबर है कोई मेंबर नहीं बताता भाई आज ग्राम सभा मीटिंग है, उसमें किसी चीज़ का प्रस्ताव डाला जाएगा, मजदूरों के बारे में, किसी काम के बारे में, कोई समस्या का किसी को कोई पता नहीं चलता। वार्ड के मेंबर किस लिए बनाए जाते हैं? बिल्कुल वार्ड के मेंबर को तो पता बताओ, वो कम से कम गली में 10 को बताएगा, 10 को अगले का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समस्या सरकार ने देखना है। मेरा नाम हरिकृष्ण है जी। क्या कहना चाहोगे जी हरिकृष्ण जी? हम ये कहना चाहते हैं जो हमारी कापी बने नरेगा की उसमें 4-5 हाजिरी लगी है, बाद में बुलाए नहीं। एक तो यह समस्या है। बाकी हम कई दफ़े हम उसके घर पे गए यहाँ, भाई बाबू हमारे को काम दे दे, भूखे मर गए। बोले अभी कोई काम नहीं है। जो सदस्य उसके बगड़ के गली के रहने वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी, उनको साथ मिल जाता है सुबह सुबह, और हमारे को पता लगता है। हम जाते हैं, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? नरेगा में जा रहे हो। भाई हमारी भी काफ़ी बड़ी, हमारी एक भी हाजिरी नहीं लग रही। तो इसीलिए मैं ये सारा गांव कह रहा जी ये मेट बदलना चाहिए, ये मेट बदलना चाहिए। मेट के बदलने से क्या इस समस्या का समाधान हो पाएगा? हो जाएगा जी, समाधान हो जाएगा। कौन कोई भाग वाला लड़का ऐसा आएगा, 2-2, 3-3 आदमी सर घर पे लगाएगा। तो 500 कापियों को काम तो अकेला वो भी नहीं कर सकता। मैं अकेला तो नहीं कर सकता, कम से कम 4 मिनट तो होने चाहिए 500 में। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम कविता जी। क्या कहना चाहोगे कविता जी? ये नु कहना चाहते हैं जी, हमारी 500 कापी जी दमतान गाँव में, हमने मेट और चाहिए जी, काम नहीं मिल रहा जी। एक मेट पे और मेट चाहिए जी, हमने कम से कम भी 4 मेट तो और होने चाहिए जी। ठीक है जी। रिंकू नाम है जी मेरा। रिंकू जी बताइए क्या समस्या आपकी? समस्या ये है जी मनरेगा को लेकर भी, जैसे पहले भी मेंबर साहब ने, पूरा मेंबर साहब ने बताया है कि वो अपने बगड़ के ले जा रहे हैं सदस्यों को मनरेगा की दिहाड़ी पर, और मेरी कापी बने को कम से कम भी 3-4 साल हो गए, एक दिहाड़ी भी नहीं लगी है मेरी। क्या काम करते हो आप? मजदूरी करते हैं जी, +2 ITI कर रखी है मैंने, और इसके दफ़ा मैं लेके भी गया हूँ मेट बनने के बारे में नरवाना में, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं की। धमतान साहिब में जो मनरेगा मजदूर हैं उन्होंने मेट पर जो आरोप लगाए भी है, वो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम एक दूसरे पक्ष की भी हम राय ले लेते हैं। जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका और कैसे धमतान साहिब? मेरा नाम बलजीत सिंह है सर जी। मैं गांव धमतान साहिब से मनरेगा मेट हूँ जी। मेट हो। तो जिस प्रकार से आपके गांव वालों ने, जो मजदूर हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप ये है कि आप अपने ही चहेतों को आप काम देते हो, हमारे को काम नहीं देते। ठीक सर जी, सबसे पहले तो ये बात है जी, जो बलराज है ना सुरता जी, उसको बकायदा 2 बार काम दिया मैंने सर जी, और वो काम पे ना तो हुआ ना उसकी घर वाली आई जी। इसमें मेरा क्या कसूर है जी? बकायदा अब जाके विभाग से पता कर लो भाई इसको काम मिला है नहीं। और उसके बाद ये कहा गया सुमन ने, भाई मुझे काम नहीं मिला। अरे काम आपको कैसे मिला? आपकी पहले कापी तो नहीं बनी, कापी आपकी सास के नाम है, और जो आपकी सास लगभग 65 साल की है, वो काम कैसे करेगी? एक तो वो कह रहे माना काम दो, फिर ऊपर से बुढ़ापे पेंशन भी ले रहे हैं। इसमें मेट क्या कसूर है जी? तो उनका ये भी आरोप है कि आप उनको साथ बदसलूकी से बात करते हो, ऐसे कुछ? नहीं सर जी, ये तो बिल्कुल बेतुका आरोप है जी। मैं 36 बरादरी बिलोंग रखता हूँ जी। मैं दी बेटी का आदर सम्मान करता हूँ जी मैं, और ज़्यादातर मेरे घर पर मेरी मैडम रहती है, वही लुगाइयों वही हैंडल करती हैं जी। मैं तो ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ जी। और मनरेगा की बात करें, मजदूरी की बात करें, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हमारी जो मजदूरी है मजदूरी हमने कर ली, लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं मिला। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल सर जी। तो सभी की पेमेंट बार बार हो जाती है जी। तो कभी कभार जी 2-3 महीने लग जाते हैं, वो भी आगे से दिक्कत होती है सर जी विभाग से। उनके लिए क्या कहना है जिनकी पेमेंट अभी डिले नहीं, जिन्होंने आरोप लगाया है? हाँ, लेकिन अभी कम से कम इससे पिछले मसौल में जी 7-8 जन की पेमेंट रहेगी जी। वो तो जी सभी गाँव में दिक्कत चल रही है। पुराने की बात कर रही है वो? पुराने ऐसी कोई। आपके मेट कब बने थे? मैं जी मेट जुलाई 2019 में बना हूँ सर जी, लेकिन जो शकुंतला ने वो ब्लेम लगाया भाई 2017 में मेट था, लेकिन विभाग से पता कर लियो भाई मेट कब बना हूँ जी मैं। तो आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? लेकिन सफाई में ये कहना चाहता हूँ, जो आज जितनी भी यहाँ इन्होंने आरोप लगाए ना, इनको मैंने काम दे रखा है बार बार जी, लेकिन ये काम क्यों नहीं करते जी? काम के दौरान लापरवाही। अब की बार हमारे गाँव में जी रामचंद्र तालाब खुदे थे जी, उसमें बहुत अपसेंट लगे हैं जी, उन्होंने क्यों नहीं काम किया जी? तो उनका जो कहना है कि हमें काम नहीं दे पा रहे, तो उसका हिसाब से फिर काम या तो पीछे से काम नहीं आता होगा, या वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? नहीं पता क्या जी, अब की बार गांव में राजनीति ज़्यादा ही हो रही है जी। क्यों? रिजर्व परिसीमल सीट है जी, हर एक व्यक्ति सोच रहे भाई इसको ऐसे बदनाम किया जाए, इसको ऐसे बदनाम किया जाए, ऐसी कोई समस्या नहीं जी।
तो धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम प्रशासन से भी अपील करेंगे कि जो भी इनकी जो समस्या आपस में सुलझाई जाए। और मैं चैनल के माध्यम से आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।